अहमद रजा अगर आला हजरत हुए तो इसी अहले बैत का दामन थामने के बाद हामिद रजा अगर हुज्जतुल इल्म हुए तो इसी अहले बैत का दामन थामने के बाद मुस्तफा रजा अगर मुफ्ती आजम हुए हैं तो इसी अहले बैत का दामन थामने के बाद हुआ, क्योंकि सरकार ने इरशाद फरमाया तरक्तु फीकुम थक़लैन, मैं दो भारी भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर इन दोनों का दामन मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगी। आपने सुना ही है वाक़या उलमाए अहले सुन्नत से कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस आले रसूल का किस्सा वाक़या हजरत जुनैद बगदादी ये अपने वक्त बहुत बड़े पहलवान, उनके मुकाबिल में कौन आया था? एक आले रसूल आया था। क्या कहीं ये आया है कि वो आले रसूल वली के मनसब पर फाइज थे? कहीं किसी ने कोई तज़किरा किया? सिर्फ इतना ही तज़किरा है कि एक आले रसूल, और जब उसी आले रसूल की इज्जत व तकरीम ने जुनैद बगदादी को अपने वक्त का कुतुब बना दिया। क्यों? कि जुनैद बगदादी ने उसी हदीस पाक पर अमल किया, तरक्तु फीकुम थक़लैन। तो कहीं ये तज़किरा नहीं है कि वो आले रसूल कोई वली थे, किसी विलायत के मनसब पर फाइज थे, कुतुब थे या अब्दाल थे, ये कहीं तज़किरा नहीं है। तो जिसको जो मकाम मिला, जो मर्तबा मिला है, वो इसी अहले बैत के दर से मिला। और बरोज़े क़यामत, बरोज़े हश्र सभी को इसी अहले बैत के दर पे आना होगा, चाहे वो अपने वक्त का मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, मुहद्दिस हो, मुफस्सिर हो, कोई भी। यौम आखिरत के दिन हर किसी को इसी अहले बैत के दर पे आना। तो जिसको जो मकाम मिला है, मर्तबा मिला है, वो इसी अहले बैत के फैज़ से मिला है। तो आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपके दयार उन्हीं आले रसूलों में से एक आले रसूल आपके दरमियान मौजूद है। हजरात, आज के इस पुरफितन दौर में दीने इस्लाम पर चौतरफा तनकीदें हो रही हैं। दीने इस्लाम पर चौतरफा तनकीदें हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। क्यों? कि आज हमने अपने दीन की तालीमात को भुला दिया। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है आज का मुसलमान नहीं जानता।
हमारा दीन हमें किस तरह से रहना सिखाता है, किस तरह से चलना फिरना सिखाता है, किस तरह से उठना बैठना सिखाता है, किस तरह से खाना पीना सिखाता है, ज़रूरियात ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा जाए वो सिखाता है। आज का मुसलमान जानता ही नहीं। तो जो दीन पर तनकीदें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है हम, बल्कि हम खुद हैं। अगर हमें अपना खोया हुआ वकार वापस चाहिए, खोया हुआ मर्तबा वापस चाहिए, तो हमें अपने दीन को अपनाना होगा, अपने दीन के अहकाम पर अमल करना होगा। तो आप खुद भी दीन इस्लाम को सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल के जब वो खुद बच्चे वाले होंगे तो वो अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम खुद भी दीन इस्लाम को सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। हजरात, वक्त बहुत हो चला है। मैं किसी लंबी चौड़ी तमहीद में नहीं जाना चाहूंगा। मैं भी ये चाहता हूं कि चंद अशार के साथ अपनी शुरुआत करूं। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं, मैं मुतमईन हूं, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, सुना दो उनको, सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और सुनाते क्या हो कवानीन अहले अरब को, सुनाते क्या हो कवानीन अहले अरब को। सुनाते क्या हो कवानीन अहले अरब को। मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, आप हजरात समाअत फरमाएं। बड़े लतीफ नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ, बड़े लतीफ नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मेदर में रहते हैं। बड़े लतीफ नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं।
हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं वो, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा। ये वाकया है, ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये मुअजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते, मुअजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये मुअजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। मकाम उनका, मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें। जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। यकीन वाले कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मुआज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मुआज़ल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे मुआज़ल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा को अपना मौज़ूए ज़ुबान बनाया। इसका सीधा सा तर्जमा सलीस, हम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करते हैं, खुदा ने हमें अर्ज करने का ये तरीका बताया है। हम यूं अर्ज करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तुझी को पूजते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। नमाज की हर रकत में हम बारगाह खुदाबंदी में और नमाज से हटकर
न जाने कितनी बार हम ये बात कहते हैं, लबो लहजा आप देखें, दोनों जुमलों के तेवर एक ही हैं। दोनों जुमलों के तेवर एक ही हैं, सिग़े एक है, अंदाज़े बयान एक है, नहवी तरकीब एक है, तमाम चीजें। अब जो कुछ भी कहते हैं ना हम खुदा की बारगाह में कि हम तुझी को पूजते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तेरे सिवा किसी को नहीं पूजते, खुदा के सिवा किसी की हम इबादत नहीं करते, यही तो मतलब हुआ। अब वैसे ही जो दूसरा फिक्रा आपकी जुबान से निकला, इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तेवर वही, अंदाज वही, घन गरज वही, सेगा वही। तो अब इसका भी क्या मतलब होना चाहिए? अब इसका भी साफ मतलब ये होना चाहिए कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। यही तो मतलब हो। जैसे कि उस जुमले का मतलब आपने लिया कि इय्याका नअबुदु, हम खुदा के सिवा किसी को नहीं पूजते, खुदा के सिवा किसी की भी इबादत नहीं करते। तो अब वैसे ही इय्याका नस्तईन, तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए था ना कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। तवज्जो चाहो, जो आ रहा है जा रहा है जाने दीजिए, जिनको सुनना है वो तवज्जो से सुने। मैं लफ्ज़ी नहीं करता, नुकात बयान करता। तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए था ना कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। तो क्या ये सच है? क्या खुदा के सिवा आप किसी से मदद नहीं मांगते? पहली बात तो हमने सच देखी। पहली बात जो आपने कहा कि हम खुदा के सिवा किसी को नहीं पूजते, तो हमने आपको खुदा के सिवा किसी को भी पूजता हुआ नहीं देखा। न जिंदों को पूजते हैं, न मुर्दों को पूजते हैं, न करीब को पूजते हैं, न दूर को पूजते हैं। इंतहा है कि जिस काबे का रुख करते हैं उसे भी नहीं पूजते। तो जो कहा, हमने देखा कि आपकी जिंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जिसमें आप खुदा के सिवा किसी को भी पूजते हो, खुदा के सिवा किसी की भी इबादत करते हो। मगर उसी तेवर का, उसी अंदाज का जो दूसरा फिक्रा आपकी जुबान से निकला कि इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो इसका भी मतलब यही होना चाहिए था ना कि हम खुदा के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। तो क्या ये बात सच है? आपकी जुबान पर तो हमने खूब सुना है, कभी या मखदूम अशरफ का नारा, कभी या गरीब नवाज का नारा, कभी या शेख अब्दुल कादिर शैय्यद लिल्लाह का नारा, कभी या गस्नी या रसूल अल्लाह का नारा। खुदा से वो कह रहे हैं और कर ये रहे। ये एक सवाल, अहम सवाल। और दोस्तों, मुश्किल की बात हम आपको बताएं कि अगर आप ही की जुबान से इस तरह की बात निकलती तो शायद इसको उतनी अहमियत ना दी जाती। मगर जिस कुरान के अंदर ये दोनों फिक्रे मौजूद हैं,
उस कुरान का भी अंदाज आप देख लीजिए कि इय्याका नअबुदु का फिक्रा जिस कुरान में मौजूद है, मुफ्ती साहब किबला तशरीफ फरमा है, पूरे कुरान को उठाकर देखिए, कहीं पर गैरे खुदा की इबादत का कोई जिक्र ही नहीं, कहीं पर भी किसी भी तालीम में भी खुदा के अलावा किसी को पूजने की बात ही नहीं की गई। पूरे कुरान को उठाकर देखिए, मगर हम ये देखते हैं कि जिस कुरान में ये कहा गया कि इय्याका नस्तईन, तो हम ये देखते हैं उसी कुरान में हमसे ये दूसरी जगह कहा जा रहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र सलाह से मदद तलब करो। यहाँ क्या इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद तलब करते हैं और जिससे हम मदद तलब करते हैं वही हमें हुक्म दे रहा है इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्रो सलाह से मदद तलब करो। हालांकि आप सोचेंगे कि सब्र क्या चीज है, तो सब्र भी आपकी एक सिफत है, सलात भी आपकी एक सिफत है। सिफत से मदद तलब करो, सिफत से मदद तलब करो, और सिफत अपने वजूद में अपने मौसूफ के वजूद की मोहताज, बगैर मौसूफ के सिफत का वजूद ही नहीं हो सकता। साबिर ना हो तो सब्र कहाँ, मुसल्ली ना हो तो सलात कहाँ। तो जब मोहताज से मदद मांगा जा सकता है तो जो मुख्तार हो, जब मोहताज से मदद मांगा जा सकता है तो जो मुख्तार हो, जो सिफत अपने वजूद में भी मोहताज हो अपने मौसूफ का, तो जब सब्र मदद कर सकता है तो साबिर क्यों नहीं कर सकता। जब सलात मदद कर सकती है तो मुसल्ली क्यों नहीं कर सकता। इसी बात को और आसान लहजे में मैं आपके सामने रखूं ताकि आपको बात बआसानी समझ में आ जाए। देखिए, हर हुकूमत के चंद शोबे होते हैं, हर हुकूमत के चंद शोबे होते हैं। तो मैं इसी हिंदुस्तान के ही कानून के हिसाब से आपके सामने बात रखूं। हर हुकूमत के चंद शोबे, एक को कहते हैं मुकन्नना, तवज्जो चाहो, एक को कहते हैं मुकन्नना, जहां कानून बनता है, जैसे कि पार्लियामेंट, और एक मुहकमा ऐसा है जिसको हम कहते हैं अदलिया, जहां कानून नाफिज किया जाता है, कोर्ट कचहरी। और एक मुहकमा ऐसा है जिसे हम कहते हैं इंतजामिया, इनका काम होता है कानून की हिफाजत करना। ये वो मुहकमा कहलाता है जिनके अफराद डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी वगैरह होते हैं, जिन्हें आमतौर पर पुलिस कहा जाता है। और एक मुहकमा ऐसा है जिसे हम कहते हैं दिफाइया, ये मिलिट्री वालों को कहते हैं। इनका काम होता है मुल्क की हिफाजत। ये सारे हुकूमत के मुहकमे हैं, ये सारे हुकूमत के मुहकमे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इन मुहकमों की कुर्सी पर कोई अपनी मर्जी से बैठता है? बोलिए, कोई अपनी मर्जी से बैठता है? नहीं, जिसे हुकूमत बिठाती है वो बैठता है। जिसे हुकूमत उस मनसब के लायक समझती है उसी को बिठाती है, ऐसे ही राह चलते किसी को नहीं बिठा देती। तो ये सारे हुकूमत के मुहकमे। अब हम अपनी हुकूमत में रहकर अगर अपनी मिलिट्री से मदद हासिल करें तो ये गैर की मदद नहीं है, ये हुकूमत के गैर की मदद नहीं है। हम अपनी इंतजामिया से मदद हासिल करें तो हम अपनी हुकूमत के बागी नहीं कहलाएंगे। इसलिए कि हुकूमत ने इन मुहकमों को बनाया ही इसीलिए है कि इनसे मदद हासिल की जाए। रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे अमेरिका से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे जापान से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे चाइना से। अब ये गैर की बात आ गई।
अब ये गैर की बात आ गई, तो गैर कौन होता है? गैर के लफ्ज से ही समझिए, जो अपना नहीं वो गैर, जो अपना है वो गैर कहाँ, जो अपना है वो गैर कहाँ? अभी तक कुछ लोग समझ ही नहीं सके कि खुदा का गैर कौन, खुदा का गैर कौन। मैं सोचता हूं कि अगर अंबिया और औलिया खुदा के गैर हो गए तो खुदा का अपना कौन होगा? तो किसी भी महकमे से अगर आपने मदद हासिल की तो ये असल में गवर्नमेंट ही की मदद कही जाएगी। तो अब हम ये खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ऐ खुदा हम तुझी से मदद मांगते हैं। हम उन्हीं के पास जाते हैं जिसे तूने मदद के लिए बनाया है, जिसे मनसब पर बिठाया है, जिसे वो रुतबा अता किया है। हम किसी गैर के पास नहीं जाते, हम उन्हीं के पास जाते हैं जिसका फैसला तेरा फैसला हो, जिसकी मदद तेरी मदद हो, जिसकी नुसरत तेरी नुसरत हो। तो मकामे गौसियत पर बैठने वाले शेख अब्दुल कादिर का फैसला ये खुदा का फैसला है। उनकी मदद ये किसी गैर की मदद नहीं है, ये खुदा की मदद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे सुन्नत, औलादे महबूब, नारे तकबीर, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हमारा कहना बिल्कुल दुरुस्त हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ऐ खुदा हम तुझी से मदद मांगते हैं। हम उन्हीं के पास जाते हैं जिसे तूने मदद के लिए बनाया है, जिसे उस मनसब पर बिठाया है। हम किसी गैर के पास नहीं जाते, हम शैतानों के पास नहीं जाते, हम बुतों के पास नहीं जाते, हम तेरे दुश्मनों के पास नहीं जाते। हम उनके पास जाते हैं जो तेरे अपने हैं, जो तेरे अपने हैं, जिसे तूने वो मनसब अता किया है। हम उन्हीं के पास जाते हैं, हम किसी गैर के पास नहीं जाते। और देखिए गौसे आजम को जो मर्तबा मिला है वो उस मनसब के लायक थे इसलिए मिला है। गरीब नवाज को जो मकामों मर्तबा मिला है वो उस मनसब के लायक थे इसलिए मिला है। सारे औलियाए किराम को जो मकामों मर्तबा मिला है वो उस मनसब के लायक थे इसलिए मिला है। तो उनकी मदद ये किसी गैर की मदद नहीं है, ये खुदा की मदद। इसका आप दूसरा रुख आप ये भी ले सकते हैं कि इय्याका नअबुदु, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा हम क्या, हमारी इबादत क्या, हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारा किरदार क्या, हम क्या, हमारी इताअत क्या। इबादत तो हम तेरी ही करते हैं, मगर इस इबादत को काबिले कबूल बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। अगर तू अपने फजल से काबिले कबूल बना ले तो काबिले कबूल हो जाए, वरना हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारा किरदार क्या। तो इस इबादत को काबिले कबूल बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। इसका दूसरा रुख, इसका दूसरा पहलू आप ये भी ले सकते हैं। उलमा बैठे हैं और वो बात भी बड़ी करीना कयास है कि ये नस्तईन का लफ्ज जो है ये ऐन से भी बना है और नस्तईन का लफ्ज ये ऐन से भी बना है और औन से भी बना है। औन के माना मदद के होते हैं और ऐन के माना जात के होते हैं। औन के माना मदद के होते हैं और ऐन के माना जात के होते हैं। और सेगा जब बनाएंगे चाहे ऐन से बनाइए चाहे औन से, कहेंगे नस्तईन, इय्याका नस्तईन ही कहेंगे, कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे, कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे। अब कहने वाला बड़ी तेजी से कहता है, अब कहने वाला बड़ी तेजी से कहता है कि ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा इस इबादत के सिले में हम जन्नत नहीं चाहते, जहन्नम से रिहाई नहीं चाहते, दुनिया और आखिरत की कोई नेमत नहीं चाहते, बल्कि ऐ खुदा इस इबादत के बदले में हम तेरी जात के तालिब है, हम तेरी रजा चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम समरा, हम तेरे ऐन के तालिब,
तेरी जात के तालिब हैं। ये भी कितनी कम हिम्मती की बात है कि खुदा को पूजो और जन्नत के लिए। कितनी कम हिम्मती की बात है कि खुदा को पूजो और जहन्नम से रिहाई के लिए। अरे जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो, जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो। और वो बात आपकी भी जुबान से निकल जाए जो सैयदना अली मुर्तजा की जुबान से निकला था, मा अबदतुका कमा फी जन्नती का वला खैर वला। ऐ खुदा, हमने तेरी इबादत के लिए तुझे नहीं, हमने तेरी जन्नत के लिए तुझे नहीं पूजा, हमने तेरे जहन्नम के खौफ से तुझे नहीं पूजा, हमने तुझे इबादत के लायक पाया इसलिए पूजा, हमने तुझे इबादत के लायक पाया इसलिए पूजा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर जन्नत और जहन्नम ना होते तो क्या खुदा इबादत के लायक नहीं था? क्या जन्नत और जहन्नम की वजह से हुआ मांगा? तो इबादत इसलिए नहीं है कि हमें जन्नत चाहिए, इबादत इसलिए है कि हमें खुदा की रजा चाहिए, खुदा की जात चाहिए। हम खुदा के आइन के तालिब हैं, जात के तालिब हैं। और दोस्तों, दुनिया की नेमतें चाहने वाले जो भी चाहेंगे उसका दायरा कितना वसी हो सकता है। किसी भी बादशाह के खजाने से अगर आप कोई नेमत चाहेंगे, आपने दीनार चाहा दिरहम से महरूम हो गए, दिरहम चाहा तो दीनार से महरूम हो गए, सोना चाहा तो चांदी से महरूम हो गए, चांदी चाहा तो सोने से महरूम हो गए, हीरा चाहा तो याकूत से महरूम हो गए। खजाने में जहां तक आप ले सकेंगे वहीं तक तो लेंगे, लेकिन अगर बादशाही को ले लिया, अगर शहनशाही को ले लिया तो पूरा खजाना आपका हो जाएगा, तो पूरा खजाना आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, दुनिया की नेमतों की तरफ दौड़ने वाले दौड़ते रहे, उन्हें सिर्फ वही नेमत मिल सकी अपनी कोशिशों के नतीजे में जिसे उन्होंने चाहा, मगर कुछ दौड़ने वाले दौड़ते हैं दुनिया की नेमतों की तरफ नहीं दौड़ते हैं, गुंबदे खजरा की तरफ दौड़ते हैं, ताजदारे कायनात की तरफ दौड़ते हैं, रसूले कायनात की तरफ दौड़ते हैं, रहमतुल लिल आलमीन की तरफ दौड़ते हैं। अगर वो हमारे हो गए तो सारी कायनात हमारी। हम तेरे आइन के तालिब, तेरी जात के तालिब, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ खुदा, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ऐ खुदा, इस इबादत के सिले में हम कुछ नहीं चाहते, बस तुझी को चाहते हैं, बस तुझी को चाहते हैं। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, जब आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो वहां तो ये बात बड़ी समझ में आती है कि हम तेरी इबादत करते हैं। तवज्जो चाहूंगा, जब आप बाजमात नमाज अदा करते हैं तो वहां तो ये बात बड़ी समझ में आती है कि हम तेरी इबादत करते हैं, मगर यही फिक्रा तो आप उस वक्त भी पढ़ते हैं जब आप तन्हा कहीं कोई सुन्नत पढ़ रहे हो या नफल पढ़ रहे हो या पूरी नमाज ही तन्हा पढ़ रहे हो, तो यही फिक्रा बोलते हैं ना कि हम तेरी इबादत करते हैं। तो वहां हम थे, यहाँ हम कम, यहाँ तो होना चाहिए मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तुझी से मदद मांगता हूं। इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन। मकाम तो है इस चीज का, मगर हम कहते हैं वही कि हम तेरी इबादत करते हैं। तो दोस्तों, ये मत समझिएगा कि जब आप तन्हा होते हैं तो आप तन्हा होते हैं। आप यही तो कह दिए कि ये मैं हम कैसे बन गई, ये मैं हम कैसे। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपके जिस्म का हर अज़्व, आपकी आंख, आपकी जुबान, आपके कान, आपके आज़ाओ जवारे सब इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं, सब इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं। और सबकी इबादत अपने अपने अंदाज की होती है, सबकी इबादत अपने अपने अंदाज की होती है। कान की इबादत क़िरात सुनना, जुबान की इबादत तस्बीह पढ़ना, आंख की इबादत सजदा गाह देखना, आज़ाओ जवारेह की इबादत रुकू और सुजूद करना। तो इन सारे मजमूए को इकट्ठा करके हम खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं।
और दूसरा नुक्ता जिसे उलमा खयार ऐब का मसला करार देते हैं, देखिए अच्छा इन सारे मजमुए को अगर आप तन्हाई मान कर चले तो देखिए इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे होते हैं, इज्तिमाई इबादत के बड़े फायदे होते हैं। ये जो जमात आप पर वाजिब करार दी गई है, इसमें बड़ी हिकमत यही है कि आने वाले कैसे कैसे लोग आते हैं, किस किस अंदाज के आते हैं, लेकिन अगर अल्लाह का एक नेक बंदा पहुंच गया और उसकी नमाज कबूल तो सबकी नमाज कबूल, वो बंदा मकबूल तो सब मकबूल। ऐसे ही खैरो खैरात तो आप कैसे भी करते हैं, लेकिन जो इज्तिमाई खैरो खैरात जो होते हैं उसमें किसी एक का देना कबूल हो गया तो सबका देना कबूल हो गया। ऐसे ही हज के लिए कितने लोग जाते हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं, और वहां जाकर के क्या करते हैं वो भी आप देखते हैं, वो भी आप समझते हैं, सुनते हैं। कुछ लोग तो हरम शरीफ में कम नजर आते हैं, मार्केट में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा खरीद करते हैं, ऐसा लगता है कि सब खरीद ही ले। बाज लोग तो दूसरों के मोहताज हो जाते हैं, उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, और जब लदे पहले अपने मुल्क पहुंचते हैं कस्टम ऑफिसर पूछता है हाजी साहब क्या लाए, कुछ नहीं, आते ही शुरू। ऐसे ही जब कोई वाकया पेश आता है तो बयान करने वाले इस अंदाज से बयान करते हैं कि वो लतीफे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ऐसे ही एक अंधा फकीर बैठा हुआ था, कासा लेकर के, उसमें कुछ पैसे पड़े थे। अब एक साहब आए, उसमें से पैसा निकालना शुरू कर दिया। वो अंधा फकीर चिल्लाने लगा, अरे हाजी साहब ऐसा ना करिए, अरे हाजी साहब ऐसा ना करिए, अरे हाजी साहब ऐसा ना करिए। इत्तेफाक भी ये था कि वो हाजी थे जो निकाल रहे थे, इत्तेफाक ये भी था कि वो हाजी थे। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे ये तो अंधा आदमी है, इसे मालूम कैसे हुआ कि मैं हाजी हूं। तो उनसे रहा नहीं गया, पूछ लिया कि ए अंधे फकीर, तू तो अंधा आदमी है, तुझे मालूम कैसे हुआ कि मैं हाजी हूं? तो उसने जवाब दिया, ये काम और दूसरा करेगा कौन? तो ये हाल है। तो क्या हम इस लायक हैं कि कुछ कबूल किया जाए? मगर नहीं, वहां लाखों की तादाद में होते। हेलो क्या हम इस लायक हैं कि कुछ हमारा कबूल किया जाए? तो वहां जब लाखों की तादाद में होते हैं तो वहां औलियाए कामिलीन भी होते हैं, बुजुर्गाने दीन भी होते हैं, हजरत खिज्र भी होते हैं, हजरत इलियास भी होते हैं। उनमें से अगर एक का कबूल तो सबका कबूल, सबका कबूल। तो मैं अर्ज कर, तो ये इज्तिमाई इबादत के फायदे होते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था खयार ऐब का मसला। खयार ऐब का मसला ये है कि आप दुकान पर जाएं और कोई सामान खरीदें, उसमें अगर कुछ खराबी निकल आए तो आपको इस बात का इख्तियार है तो कि अगर आप उसे चाहें तो वापस कर दें, अगर आप उसे चाहें तो वापस कर दें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आपको लेना है तो सब ले लो, लेना है तो सब ले लो, और वापस करना है तो सब वापस कर दो। लेना है तो सब ले लो, वापस करना है तो सब वापस कर दो। यह मसला किसका है? शरीयत इस्लामिया। खजूरे गए थे लेने के लिए, उसमें से कुछ खराब निकल आई, तो अब आपको इस बात का इख्तियार है कि अगर आपको लेना है तो सब ले लो, और वापस करना है तो सब वापस करो, अच्छी भी बुरी भी। लेना है तो सब ले लो, अच्छी भी बुरी भी। ये मसला किसका है?
शरीयत इस्लामिया का। शरीयत इस्लामिया किस पर नाजिल हुई? सरकार पर नाजिल हुई। किसने नाजिल फरमाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो गोया खुदा की भी रजामंदी इसी में है कि लेना है तो सब ले लो। खुदा की भी रजामंदी इसी में है कि लेना है तो सब ले लो और वापस करना है तो सब वापस कर दो। तो यहीं से ये नुक्ता उभर कर सामने आया कि अपनी इबादत को तन्हा खुदा की बारगाह में मत पेश करो, बल्कि इसी इबादत के साथ बुजुर्गाने दीन, औलियाए कामिलीन, सालिहीन, इन सब की इबादतों को शामिल करके खुदा की बारगाह में अर्ज करो, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसमें अक़ताब भी है, अबदाल भी है, नुकबा भी है, नौजबा भी है, ये सारे इबादत करने वाले। और जब हमने इनकी इबादतों के साथ अपनी इबादत को शामिल करके खुदा की बारगाह में भेजा, तो अब आए खुदा लेना है तो सब ले ले, वापस करना है तो सब वापस कर। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा लें ताकि बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सबना, हुजूर सैयद हमजा अशरफ अशरफीउल जिलानी, सरकारे गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मौला लेना है तो सब ले ले, वापस करना है तो सब वापस कर दे। तो हम क्या, हमारी इबादत क्या, हम क्या, हमारी इबादत का मकाम क्या, मगर गौसे आजम की इबादत वापस नहीं होगी, ख्वाजा अजमेरी की इबादत वापस नहीं होगी, मखदूमे सिमनानी की इबादत वापस नहीं होगी, सारे औलियाए किराम की इबादत वापस नहीं होगी, सारे बुजुर्गाने दीन की इबादत वापस नहीं होगी। तो जब हम अपनी इबादतों के साथ इनकी इबादतों को शामिल करके खुदा की बारगाह में भेजेंगे, तो खुदा की रहमत से यही उम्मीद है कि वो भी वापस होने वाली नहीं है। तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, और ऐ खुदा इस इबादत के सिले में हम कुछ नहीं चाहते, बस तुझी को चाहते हैं, तुझी को चाहते हैं। इय्याका नस्तईन। वक्त बहुत हो गया है, मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करूं। आखिरी नुक्ता, उसके बाद रुखसत होना चाहूंगा कि जब आप नमाज की हालत में होते हैं और हालत तशहुद में होते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ते हैं ना? जैसे अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये जुमला है कि नहीं इसके अंदर? बोलिए, है ना? अत्तहियात तो सभी को याद है, फिर से पढ़िए। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये जुमला है ना इसके अंदर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सीधा और साफ, या नबी सलामु अलैका। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का सीधा और साफ मतलब या नबी सलामु अलैका। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और या नबी सलामु अलैका के तर्जमे और मफहूम में कोई फर्क नहीं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलामु अलैका। अब आप सोचिए कि जो चीज नमाज के अंदर जायज है वो नमाज के बाहर नाजायज कैसे? जो नमाज के अंदर अच्छा वो बाहर बुरा कैसे? इसीलिए नमाज जैसी मुकद्दस दलील इबादत में मेरे खुदा ने अपने महबूब के जिक्र को रखा और सलाम की सूरत में रखा। ऐ लोगों, नमाज मेरी इबादत है, सलाम भेजो महबूब पर, महबूब पर सलाम, इबादत मेरी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जिक्र महबूब का, इबादत खुदा की। अच्छा, दुरूद के भी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अब आप देखिए कितना अच्छा सजा के रब ने रखा है। सलाम पहले, दुरूद बाद में। सलाम भी नमाज के अंदर है, दुरूद भी नमाज के अंदर है। हमने सलाम पढ़ना भी नमाज से सीखा
दुरूद पढ़ना भी नमाज से सीखा। हमारा मुअल्लिम जो है वो कौन है? वो कौन है? वो नमाज है, वो नमाज है। उसने हमें सिखाया नबी पर सलाम पढ़ो, नबी पर दुरूद पढ़ो। तो हमने दुरूद और सलाम दोनों नमाज से सीखा है, नमाज से सीखा है। अब मैं यहाँ पर ठहर कर आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये नमाज जनाजा में क्या पढ़ा जाता है? ये नमाज जनाजा है क्या? दुआए मग़फ़िरत मय्यत के लिए है, पर इबादत खुदा की है। नमाज जनाजा दुआए मग़फ़िरत मय्यत के लिए है, मगर इबादत खुदा की है। बताओ क्या पढ़ा जाता है? क्या सूरह कौसर पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या सूरह इखलास पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या सूरह फातिहा पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या सूरह रहमान पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या सूरह मुद्दस्सिर पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। कुरान का दिल सूरह यासीन है, क्या उसकी तिलावत की जाती है? नहीं की जाती। क्या कुरान की कोई छोटी बड़ी आयत पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या कुरान की कोई सूरत पढ़ी जाती है? नहीं पढ़ी जाती। क्या कुरान से कुछ पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता। फिर क्या पढ़ा जाता है? नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है? खड़े होकर के पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। तो नबी पर दुरूद पढ़ते हो, खड़े होकर के पढ़ते हो। आप अंदाजा लगाइए कि नमाज जनाजा के अंदर खुदा ने कुरान पढ़ना तो माफ कर दिया, मगर नबी पर दुरूद पढ़वाया और खड़ा करके पढ़वाया, ताकि उम्मत ये देख ले कि जिस तरह मैं अपने पैगंबर पर बिठा के पढ़वाता हूँ, उसी तरह खड़ा करके पढ़वाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हज़रत हुज़ूर सैयद हमज़ा अशरफ अशरफीउल जिलानी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना खड़े होकर, ये सहाबा की सुन्नत है, ये ताबिईन की सुन्नत है, ये तबे ताबिईन की सुन्नत है, ये अब्दुल कादिर जिलानी की सुन्नत है, ये गरीब नवाज का मिशन है, ये मखदूम अशरफ की रविश है। हर वली ने पढ़ा खड़े होकर। हम उम्मती हैं, हम भी बैठ कर पढ़ते हैं और खड़े होकर के भी पढ़ते हैं। ये तो तौफीक इलाही की बात है, जिसको जैसी तौफीक मिले। किसी को अल्लाह बिठा के पढ़वाता है, किसी को खड़ा करके पढ़वाता है। तो दोस्तों, हमने दुरूद और सलाम जो पढ़ना जो सीखा है वो नमाज से सीखा है। बैठ के पढ़ना भी नमाज से सीखा और खड़े होकर के पढ़ना भी नमाज से सीखा। और अल्लाह तबारक व तआला तो खुद कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, नबी पर दुरूद भेजते हैं। अब आगे यहाँ मोमिनों को मुखातब करके ये इरशाद फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो, दुरूद और खूब सलाम भेजो। अच्छा, कुरान का इरशाद देखिए, कुरान ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो जो ईमान ला, यानी ऐ ईमान वालो। कुरान ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। तो जो ईमान वाला होता है वही नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, और जो ईमान वाला नहीं होता है वही इससे भागता हुआ नजर आता है। तो कुरान पाक का खुले तौर पर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो खिताब सिर्फ ईमान वालों से है। तो जो ईमान वाला होगा वही नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ेगा, और जो ईमान वाला नहीं होगा वही उससे भागता हुआ नजर आएगा।